अब आपके अध्याय 10 है त्रिभुज और चतुर्भुज क्षेत्रफल के है। आप इसमें देखो आप सबसे पहला क्वेश्चन है 10.1 है। 10.1 का पहला क्वेश्चन है कि आपको बतानी है कि कौन सी आकृति ऐसी है जिसका आधार भी एक है और रेखाएं भी क्या है आपके समांतर। तो ये पहली वाली आकृति क्या है जिसमें आपके आधार एक और रेखा समांतर है। देखो एक तो है इसमें त्रिभुज और एक क्या है इसमें आपके चतुर्भुज। देखो दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं और दोनों का आधार भी क्या है एक है। ये बीसी आधार पीपीसी देखो दो नाम है, एक तो आया है आपके पीपीसी और एक आया है आपके ए बी सी डी। जो नाम इस पे है वही नाम आपके इसमें भी आ रहा है। तो एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है। लिख सकते हैं कि हाँ पहला जो है चित्र वो आपके समांतर रेखाओं और एक ही आधार के बीच में आया हुआ है। तो ऐसा ही है या नहीं, ऐसा हाँ या ना में जवाब देना है। अब ये वाला सेकंड ये हो गया पूरा कंप्लीट क्या है, राइट कर दो कि हाँ ये क्या है एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा आधार तो दोनों का एक है, ये आधार इस चतुर्भुज का भी है और इस चतुर्भुज का भी है, लेकिन रेखाएं समांतर नहीं है, यानी एक ही समांतर रेखा नहीं है। इसकी समांतर रेखा ये है और इसकी समांतर रेखा ये है, दोनों अलग अलग समांतर रेखा है। ये वाला चित्र एक आधार में तो है लेकिन आपके समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। तो हाँ या ना में जवाब देना सिंपल, ये है ये वाला नहीं है, क्योंकि आधार तो दोनों सेम आ गया, इसका आधार ये और इसी का ये आधार, लेकिन समांतर रेखा है देखो इसकी अलग है और इसकी अलग है, तो आप ये नहीं मिलेगा। अब ये वाला देखो एक ही आधार, ये आधार एक ही है। अब ये आपके देखो दोनों एक ही समांतर रेखाओं में, ये वाला त्रिभुज भी यहाँ तक आया हुआ है और ये वाला चतुर्भुज भी यहाँ भी, कोई जरूर नहीं इधर से चित्र को इधर से भी देख सकते हो कि रेखाएं क्या है आपके समांतर और एक ही आधार है, एक ही समांतर रेखाओं के मध्य है, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक, और ये रेखाएं समांतर भी है और आधार भी आपके एक है। तो ये त्रिभुज इस समांतर चतुर्भुज की क्या है आपके एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो हाँ में जवाब देना है हाँ ये है। इसने पूछा है कौन सा आकृति है कौन सा आकृति नहीं, ये पहला और तीसरा होगा। अब यहाँ देखो आपके रेखाएं तो समांतर है लेकिन क्या चीज बराबर नहीं है, आधार, क्योंकि देखो इसका आधार तो इतना सही और इसका आधार कितना है आपके पूरा ये बीसी। देखो इसके आधार में उसके आधार में एकदम आपको फर्क है, ये आधार और इसका आधार दोनों अलग अलग है, इसलिए ये आकृति आपके एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य नहीं है। फिर ये वाला, अब ये वाला देखो आपके ये देखो इसका आधार ये रहा एडी, ये आधार ऐसा है एडी आधार जो इस चतुर्भुज का भी है और इस चतुर्भुज का भी है, और रेखाएं भी क्या है आपके समांतर। देखो ध्यान दो, एक तो हुआ आपके ये चतुर्भुज और एक हुआ ये वाला चतुर्भुज, दोनों एक ही आधार किस पर है आपके एडी पर, और रेखाएं भी क्या है आपके। इसमें आप त्रिभुज में त्रिभुज लोगे तो नहीं आएगा, लेकिन चतुर्भुज लोगे तो आएगा। चतुर्भुज दो है, एक तो हो गया ए बी सी डी और एक हो गया ए क्यू पी डी। ये दोनों चतुर्भुज एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य है, दोनों चतुर्भुज है। त्रिभुज लेंगे तो नहीं आएगा चतुर्भुज, एक तो ये चतुर्भुज हो गया और एक ये वाला चतुर्भुज हो गया, तो ये भी वाला है हाँ या ना में जवाब देना इसमें भी। अब यहाँ पर देखो आपके रेखाएं तो क्या है आपके समांतर है, रेखाएं समांतर, लेकिन आपके आधार क्या है अलग अलग। देखो इसका आधार तो ये है इस बड़े वाले का और इसका आधार छोटा सा कम ही है, तो ये वाली आकृति भी आपकी एक ही आधार समांतर रेखाओं के मध्य नहीं है। बस आपको ये सिंपल ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी रेखा कौन सा आधार बराबर है कौन सी रेखा समांतर है या नहीं, ये सिंपल इसमें पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको ऐसे ऐसे आकृति वहां बनानी, जिसमें जब सबसे पहला क्या पूछा है आकृति आपको बनानी जिसका आधार एक ही हो, मतलब इस टाइप के बनाने क्वेश्चन नंबर 2 या नंबर 3 ऐसे बनाने। जैसे इसमें वो आयत भी है और समान चतुर्भुज भी है, एक में देखो ये समान चतुर्भुज भी है और ये त्रिभुज भी है। तो आप जैसे आकृति बनानी जो एक ही आधार हो और समांतर रेखाओं के मध्य हो। सबसे पहला एक तो होना चाहिए अधिक कोण और ये क्या होना चाहिए आपके समलंब चतुर्भुज। तो आप ऐसा बना सकते हो, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं जिसकी केवल आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। जैसे ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके समांतर, और इन दोनों को ऐसे मिला लो, इसको वैसे मिला लो, तो ये क्या बन गया आपके समांतर बन गया। अब दूसरा ने पूछा है इसमें अधिक कोण भी होना चाहिए, आधार भी एक ही। देखो जैसे मैंने इसका आधार क्या ले लिया है ए बी, क्या ले लिया है इसका आधार, ये आधार ले लिया और रेखाएं भी क्या हो गई है आपके समांतर। तो ये तो हमने तो बना, ये वाली आकृति हमने बना ली। अब आपको आकृति कौन सी बनानी है, अधिक कोण वाला क्या है आपके त्रिभुज, वो भी बनाना है।
तो क्या करेंगे, इसको इसको मिला देंगे। ये देखो ये वाला कोण क्या हो गया आपके अधिक कोण, मतलब कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। एक तो बनाना है त्रिभुज और एक बनाना है समचतुर्भुज, जिसमें देखो ए बी तो हो गया है दोनों का एक ही क्या हो गया है आपके आधार, और ये रेखा क्या है समांतर। ए बी समांतर क्या है आपके डीसी, रेखाएं में क्या हो गई है आपके समांतर और आधार भी एक हो गया। इसने पूछा है कि एक ही आधार होना चाहिए और रेखाएं क्या होनी चाहिए समांतर, और आकृति कितनी बनानी, दो। एक तो बनाना है अधिक कोण त्रिभुज और एक बनाना है समचतुर्भुज, दोनों भी बनने चाहिए, आधार भी एक होना चाहिए और रेखाएं भी क्या होनी चाहिए समांतर। एक और अगली आकृति पूछी है कि समांतर चतुर्भुज भी होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज भी बनना चाहिए, एक ही आधार होना चाहिए और रेखाएं भी क्या होनी चाहिए समांतर। तो पहले तो बनाएंगे हम ये वाली चतुर्भुज बनाओ पहले तो, जैसे हमने देखो ये बनाया है चतुर्भुज, ये क्या बनाया हमने समान चतुर्भुज। अब इसमें आपके एक ही आधार होने चाहिए, जैसे मैंने ये आधार ले लिया तो क्या है थोड़ा सा इस आकृति थोड़ा बड़ा कर दें, ये तो बन गया कौन सा चतुर्भुज बन गया, समचतुर्भुज बन गया आपके। ये रेखा और ये रेखा क्या है आपके समांतर, और ये रेखा और ये रेखा भी क्या है आपके समांतर। अब आधार कोई भी ले लो, जैसे आधार मैंने ये ले लिया। अब ये जितनी भुजा है, जितनी भुजा ये है आपके, उतनी भुजा मैंने ये बनाई है। अब एक तो इसने पूछा है समान चतुर्भुज, तो ये तो क्या हो गया है आपके समान चतुर्भुज, और ये क्या पूछा है समद्विबाहु, मतलब त्रिभुज ही बनाना है। कैसा त्रिभुज बनाना है, समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर। तो हमने क्या की, जो भुजा इस नाप की है वही भुजा मैंने क्या बना दी इसी नाप की, तो ये क्या बन गया आपके समद्विबाहु भी बन गया और समांतर भी बन गया। अगला है एक वर्ग, जैसे देखो ये रहा, ये एक आयत भी है और समांतर चतुर्भुज भी है। इसे आपको यहाँ पर ऐसे बनाना है, एक तो क्या बनाना है आपको वर्ग बनाना है। वर्ग मतलब क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है आपके बराबर, ये बन गया वर्ग। दूसरा बनाना है समान चतुर्भुज, उसे कहते हैं क्या कहते हैं उसे, देखो ध्यान दो, थोड़ी सी भुजाएं देखो, रेखाएं समांतरी होती है, थोड़ी सी भुजाएं यहाँ से ले लो और फिर रेखाएं क्या कर दो आप समांतर, ये ऐसे देखो, इसका आधार एक हो गया और रेखाएं भी क्या हो गई है आपके समांतर। जैसे अगर मैं नाम लूं कि ए बी सी डी, तो क्या है आपके एक वर्ग है, ए बी सी डी तो क्या बन गया वर्ग बन गया। और आपके ये क्या नाम है पी क्यू सी डी, ये क्या बन गया एक, ये बन पी क्यू सी डी, ये वाला ये क्या बन गया आपके समांतर चतुर्भुज। और ये दोनों नियम भी लगने चाहिए, आधार एक हो, देखो डीसी नाम इसमें भी है, एक ही आधार है और रेखाएं भी क्या है आपके समांतर, सारे नियम लगने चाहिए। अगला पूछा है आयत, सेम ये वाला चित्र आप यहाँ पर बना सकते हो। एक तो हो गया है आपके आयत, ये बन गया है आपके आयत, क्या नाम है इसका ए बी सी और डी, ये हो गया है ए बी सी डी, क्या है एक आयत है। दूसरा है आपके बनाना है समचतुर्भुज, वो किस तरह ध्यान, समचतुर्भुज के लिए पहले आपको भुजाएं बराबर करनी पड़ेगी, मतलब कि एक आधार लेना है तो वर्ग जैसे ही बनेगा वो, आयत तो वर्ग एक ही चीज है। तो क्या नाम है ये आपके ए बी सी और क्या हो गया है आपके डी। अब जैसे हम क्या करेंगे, हम ये आधार ले लेंगे और थोड़ा सा इधर लाइन की, तो वही जो हमने ऊपर बनाया था सेम, ये तो एक ही आधार हो गया। आयत को ही वर्ग बोलते हैं, आयत तो वर्ग एक ही है, मैंने पहले वाले पार्ट में बताया चतुर्भुज वाले ने कि उसमें से फर्क क्या है केवल भुजा का। अगर आपके ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो क्या कहलाएगा वर्ग कहलाएगा, और ये वाली भुजा बराबर नहीं क्या कहलाएगा आपके आयत कहलाएगा। तो देखो ये तो हो गया आपके एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य है, तो ये तो क्या हो गया आपके समचतुर्भुज, कौन सा ए सी, या क्या नाम होगा पी और क्यू लिख दो, ए सी पी क्यू क्या बन गया आपके एक समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो गई है बराबर। और ये वाले नियम भी लगने चाहिए, एक ही आधार, ये तो एक ही आधार ऐसे हो गया है और रेखाएं भी क्या हो गई है आपके समांतर। अगला वाला पूछा है समचतुर्भुज और समान चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समान चतुर्भुज का है। देखो ये तो हो गया है आपके समचतुर्भुज, और समान चतुर्भुज का है तो थोड़ा सा और तिरछा खींच लो लाइन को ऐसे, जैसे ज्यादा तिरछा खींच लो। देखो अगर ये नाम लेंगे कौन सा, देखो थोड़ा सा तिरछा है, ये तो है थोड़ा सा तिरछा,
और ये है आप ज्यादा तिरछा है। एक तो हो गया आपके ए बी और सी और डी, एक हो गया ए बी पी और क्यू। ए बी सी डी क्या बन गया आपके समचतुर्भुज, और ये क्या बन गया आपके समांतर चतुर्भुज। इसमें देखो ए बी क्या है आपके एक ही आधार है और रेखा ए बी क्या है आपके समांतर। तो ये सारे नियम आपके लगने चाहिए सब बनाने। वैसे ऐसे सवाल आते नहीं है एक भी क्वेश्चन, आपको तो केवल ये नियम सीखने हैं कि इसमें एक ही आधार और समांतर चतुर्भुज वाली आकृति दिखती कैसी है, होती कैसी है। इसमें केवल आप यही दिखाए गए हैं कि आपको सवाल को देख के समझना है कि आकृति में एक ही आधार और समांतर रेखाएं है या नहीं है, ये पहचान करने के लिए ही केवल प्रश्नावली है। इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाँ ये आकृति में एक ही आधार है और रेखाएं भी क्या है आपके समांतर, केवल ये पहचान करने के लिए प्रश्नावली है। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे 10.2 में या 10.3 में, तो आपको सवाल को देखते ही मालूम हो जाना चाहिए कि उसका आधार एक ही है और रेखाएं क्या है आपके समांतर। बाकी ये प्रश्न कोई काम की नहीं, बस आपको ये याद रखने के लिए ये आकृति अगर आप देखो तो देखते ही मालूम हो जाए कि ये त्रिभुज है और ये समचतुर्भुज है, इसका आधार एक ही है, इसकी रेखाएं भी समांतर है, ये समझने के लिए है आकृति, बाकी कोई काम की नहीं प्रश्नावली।